रहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहूडं चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहूमङ्गलं केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्ते शरणं पव्वज्जामि सिद्धे शरणं पव्वज्जामि साहू शरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णतं धम्मं शरणं पव्वज्जामि। कुछ देर बाद हम मुनि नेमिनाथ को आहार देंगे। आहार विधि यहाँ से घटित होगी। उस बीच 40-45 मिनट का समय हमारे पास है, तो क्यों ना थोड़ी बात आहार दान पर कर ली जाए। दरअसल जितने भी प्रतिष्ठा पाठ लिखे गए हैं वो भगवान आदिनाथ ऋषभ देव को केंद्र में रखकर लिखे गए हैं, क्योंकि वो पहले तीर्थंकर थे, युग के आदि में हुए और उनका ही वर्णन पुराणों में सबसे अधिक आता है। जब हम महापुराण में जाते हैं तो महापुराण के इतने मोटे मोटे 3 ग्रंथ भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हैं, जिसमें पहले 2 वॉल्यूम का नाम है आदि पुराण, इससे भी मोटे हैं। तो उन 2 वॉल्यूम में 2 पुस्तकों में केवल भगवान ऋषभ देव का जीवन चित्रित है, और तीसरा जिसे उत्तर पुराण कहते हैं उसमें बाकी 23 का है, जिसमें नेमिनाथ भी है। क्योंकि ऋषभ देव एक इतने बड़े व्यक्तित्व हुए हैं इस युग में कि जैन क्या किसी भी धर्म संस्कृति में चले जाइए, उनके प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहा। उनका जीवन चरित्र हमारे आचार्यों ने इतना मन से और इतना विस्तार से लिखा है कि बाद में जो भी प्रतिष्ठा पाठ लिखे गए तो किसी एक तीर्थंकर में तो उसे लागू करना पड़ेगा ना, एक एक विधि। तो प्रतिष्ठा पाठों में अपनी प्रक्रिया का, विधि का आधार सबने ऋषभ देव को बनाया। यही कारण है कि दुनिया में जितने भी पंचकल्याणक होते हैं सबसे ज्यादा ऋषभ देव के होते हैं, और होने भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी तीर्थंकरों के करने की कोई मनाही नहीं है। और जब आहार के प्रसंग में हम भगवान ऋषभ देव की बात करते हैं, आज का एक अक्षय तृतीया पर्व मुझे लगता है किसी प्रसंग से जुड़ा हुआ सबसे प्राचीन पर्व है। श्रुत पंचमी आज से लगभग 2000 साल पहले का है। महावीर जयंती आज से लगभग 2600 साल पहले का है। लेकिन जितने भी प्रासंगिक पर्व हैं उनमें सबसे प्राचीन कोई संदर्भ रखता है तो वो है अक्षय तृतीया का पर्व। क्यों? उस दिन इस युग में प्रथम बार आहार हुआ था। भगवान ऋषभ देव ने वो आहार लिया था और राजा श्रेयांस ने दिया था। उस स्मृति में हम अक्षय तृतीया पर्व मनाते हैं। कैसी विडंबना है कि युग के आदि गुरु ऋषभ देव, जिन्होंने परिवर्तन के काल में, संक्रमण युग में, जब भोग भूमि लुप्त प्राय हो गई थी, कर्म भूमि प्रारंभ हो गई थी, काल भले ही भोग भूमि का ही था, उस युग में कल्प वृक्ष नष्ट हो चुके थे। लोगों को जीवन जीने की कला यदि किसी ने सिखाई उस समय में
तो ऋषभदेव ने सिखाई। और उन्होंने असी मसी विद्या कला वाणिज्य इन 6 कर्मों का उपदेश देकर जीवों को लौकिक जीवन जीना सिखाया। और वही ऋषभदेव जब तीर्थंकर हो गए तब उन्होंने पारलौकिक जीवन जीने की कला सिखाई। इसलिए इस युग में लौकिक जीवन जीने की कला भी यदि किसी ने सिखाई तो ऋषभदेव ने सिखाई, और पहल आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सिखाई तो ऋषभदेव ने सिखाई। लेकिन लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन दोनों बताने के बीच में एक दशा थी, मुनि दशा। क्योंकि मुनि दशा आते ही ऋषभदेव ने लौकिक कलाएं बताना बंद कर दी, क्योंकि वे मौन हो गए, और पारलौकिक कला उन्होंने सिखाई। उस समय वो मुनि नहीं रहे थे बल्कि केवल ज्ञानी हो गए थे, समोषण में सिखाई। कैसी विचित्र स्थिति थी। जब हम आदि पुराण पढ़ते हैं, भगवान ऋषभदेव का चरित्र पढ़ते हैं, यदि आपको भारत का प्राचीन इतिहास जानना हो, प्राचीन से प्राचीन इतिहास, तो आपको एक ही सहारा है, आप महापुराण पढ़ें, भगवान जिनसेन स्वामी का। दूसरे जगत के विद्वान भी ये मानते हैं, दूसरी भाषा संस्कृति के, कि यदि इस भारत का प्राचीनतम इतिहास जानना हो तो आपको जैनाचार्य जिनसेन स्वामी के महापुराण में जाना पड़ेगा। क्योंकि वर्तमान इतिहासकार कितना बताएंगे, 2000 साल पुराना, 3000 साल पुराना, 4000 साल पुराना। आजकल लोगों के भाषणों में सुनते हैं हम 5000 साल पुरानी संस्कृति है। क्या है 5000? कुछ भी नहीं है। लेकिन ये युग तो अनादि से है ना। 5000 साल में संसार बस इससे ही खुश हो गए। लेकिन आज से 10,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले, 1 करोड़ साल पहले, 1 अरब साल पहले, और शास्त्रीय भाषा में कहें तो 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम साल पहले यहां का इतिहास क्या है। और ये यदि आपको जानना हो तो कहां मिलेगा? महापुराण में मिलेगा। अच्छा, आपको अपने रतलाम का इतिहास पता कि नहीं पता? कि केवल सोना सेव सट्टा में ही लगे हैं। आपको बताऊं, रतलाम वालों को पता नहीं होगा, लेकिन आचार्य जिनसेन स्वामी को रतलाम का इतिहास पता है। बता दूं कुछ? यहां से आज से 1 कोड़ा कोड़ी सागर उपम पहले रतलाम में क्या होता था बताऊं? आपके पिढ़ावा में क्या होता था? आपके उज्जैन में क्या होता था? आपके इंदौर में क्या होता था? सबका इतिहास पता है, शास्त्रों में लिखा है। कैसे लोग भोजन करते थे, कैसे मनोरंजन करते थे, पुलिस होती थी कि नहीं, कोई राजा होता था कि नहीं, दंड व्यवस्था क्या थी, अर्थ व्यवस्था क्या थी, कानून व्यवस्था क्या थी, लोगों के जीवन यापन करने के साधन क्या थे। बताऊं एक आध लाइन में तो बता दूं। इस रतलाम नगर में आज से 1 कोड़ा कोड़ी सागर उपम काल से भी थोड़ा पहले भोग भूमि थी। यहां कल्प वृक्ष होते थे, समझ में आया? पुलिस नहीं होती थी, बाजार नहीं हुआ करते थे, कल्प वृक्षों से हमें जीवन यापन करने की सामग्री मिला करती थी। खैर, जब हम उस आदि पुराण में जाते हैं और जब भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद वो मौन हो गए और जंगल में चले गए और 6 महीने तक तो काय उत्सर्ग मुद्रा में खड़े रहे। और उसके बाद उन्होंने 6 महीने का उपवास किया। जब वह मुनिराज लगभग 1 साल के बाद आहार के लिए निकले तो कैसा संकट था हमारी दृष्टि से कि कोई उन्हें आहार नहीं दे रहा था। आहार नहीं दे रहा था मतलब आहार देने की किसी को विधि नहीं आती थी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कुछ, भोले थे, मासूम थे। वो जाकर राजा साहब को कपड़े देने लगते थे। अरे आज महाराज की क्या स्थिति हुई है, लगता है ये लाचार हो गए हैं। एक समय था जब इन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए 6 कलाओं का विवेचन किया। आज इनका ऐसा समय खराब आया है कि आज इनके पास वस्त्र भी नहीं है, तो लोग उन्हें वस्त्र देने के लिए तैयार।
कोई कह रहा था महाराज भोजन कर लो, कोई अपनी कन्या को ले जाकर ऋषभदेव को सौंप रहा था कि आप शादी कर लो और आप तो हमारे घर पर रहो, हम आपका राजपाट संभाल देंगे। उन जीवों को यह नहीं पता था कि अब ये राजा नहीं रहे, अब महाराज हो गए हैं। समझ में आया? ऐसे ऐसे बोले जीव। कई बार मैं सोचता हूं कि जब ये सब घटनाक्रम मुनि ऋषभदेव के जीवन में घटित हुआ तो वो अंदर में क्या सोचते होंगे। रोज आहार के लिए निकलते, लेकिन कोई आहार नहीं देता, देता भी है तो उन्हें विधि बस ऐसे आके ले देते हैं, ले लो। उस समय क्या सोचते होंगे? वो तो मौन थे, समझा भी नहीं सकते थे, समझा नहीं सकते थे मतलब समझाने का परिणाम नहीं था। समझ में आया? कभी कभी विचार आता है कि वो थोड़ा इशारे से ही कह देते, थोड़ा एक तख्ती पे ही लिख देते कि भैया इन्हें थोड़ी आहार दान की विधि की एक क्लास चला दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस रोज जाते थे, संसार की विडंबनाएं देखते थे और वापस आ जाते थे। समझ में आया? लेकिन एक दिन ऐसा आया, राजा श्रेयांश को रात्रि में 7 स्वप्न दिखाई दिए, जिसमें सबसे पहले उन्हें सुमेरु पर्वत दिखाई दिया। जब सुबह जाकर सोमप्रभ राजा से पूछा कि महाराज मुझे अद्भुत स्वप्न दिखाई दिए, इनका फल क्या है, तो बताया गया कि सुमेरु पर्वत दिखाना, ओहो जरूर हमें कोई ऐसे व्यक्ति का, दिव्य पुरुष का दर्शन होने वाला है ना, जिसका जन्माभिषेक सुमेरु पर्वत पर हुआ हो, कोई मंगल घड़ी आने वाली है। ये चर्चा हो ही रही थी कि बाहर से आवाजें आने लगी, मुनि ऋषभदेव की जय, मुनि ऋषभदेव की जय, भगवान ऋषभदेव की जय। और वो सब निकलकर राजा सोम और श्रेयांश बाहर आए और वहां से आदि पुरुष आ रहे थे। निगाह नीची, तन पे वस्त्र नहीं, चिंदी भी नहीं, चेहरे पे इतनी शांति सुकोमलता, 6 महीने आहार नहीं मिला लेकिन चेहरे पे कोई विकार नहीं। और ज्यों ही वो आए और उनकी मुद्रा को देखा, तो मैं बार बार कहता हूं पता नहीं इस मुद्रा में ऐसा क्या जादू है। इस जिनबिंब दिगंबर मुद्रा में और भगवान की मुद्रा में कोई फर्क नहीं करता, और जो करता है उसे मिथ्या दृष्टि लिखा है। इस मुद्रा में पता नहीं ऐसा क्या जादू है कि ऋषभदेव की उस मुद्रा को देखकर श्रेयांश राजा को जाति स्मरण हो गया और पूर्व जन्म याद आ गए कि जब भगवान ऋषभदेव थे बज्रजंग राजा और ये इनकी रानी थी श्रीमती, दोनों ने 2 चारण रिद्धि मुनिराज को आहार दिया था। और ज्यों ही जाति स्मरण हुआ और एकदम तंद्रासी बोले, अरे 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 अरे, और बस ऐसे हाथ जोड़कर मुंह से निकलने लगा, हे स्वामिन हे स्वामिन हे स्वामिन, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, हे स्वामिन हे स्वामिन हे स्वामिन, और उनका आहार हो गया। समझ में आया? अब मुझे कभी कभी प्रश्न उठता है, जब हम ये घटनाक्रम सुनते हैं, अक्षय तृतीया पर्व के दिन भी सुनते हैं, तो हम लोग सोचते हैं बताओ कैसे लोग थे, उन्हें भगवान को आहार देने की विधि नहीं आती थी, मुनि को आहार देने की विधि नहीं आती थी, बड़े अज्ञानी थे, कैसी विचित्र स्थिति थी। उस स्थिति में मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या आपको मुनि को आहार देने की विधि आती है? इस सभा में कितने लोग हैं जो मुनि को आहार देने की विधि जानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए जरा। 1 2 5 7 10 20, इतनी सभा में 20 लोगों के हाथ खड़े हैं। इसका मतलब यह है कि अभी भी ऐसे जीवों का प्रतिशत ज्यादा है जिन्हें आहार देने की विधि नहीं आती। तो मैं पूछता हूं, उस समय तो लोग भोले थे, उनके बाद तो 24 तीर्थंकर हो गए ना, केवली भी हो गए ना, श्रुत केवली भी हो गए ना, अंग ज्ञानी भी हो गए ना, कुंद आदि सैकड़ों आचार्यों के लाखों शास्त्र हमारे सामने जीवंत रूप में विराजमान है ना। आज भी जिनमें आहार देने की विधि नहीं आती, तो मुझे लगता है कुछ नहीं बदला, हम भी अभी कौन से युग में हैं, उसी युग में। लेकिन उन्हें विधि नहीं आती थी, ये उनका भोलापन था, और हमें विधि नहीं आती,
ये हमारा प्रमाद है और अपात्रता है। कुछ बात समझ में आ रही? यदि हमें आहार दान की विधि नहीं आती, इसका मतलब हम मान चुके हैं कि अब इस काल में या आगे कभी कोई संत नहीं होंगे। और यदि ऐसा मानते हैं तो प्रगट मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि शास्त्र की ये आज्ञा नहीं है। समझ में आया साहब? कितना काल बुरा आ गया। अरे नहीं है, आज भी यदि कोई वीतरागी संत आपको दिख जाए तो क्या आप आहार दे पाएंगे क्या? तब स्थिति ऐसी है, तब लगता है कि क्यों ना कुछ बात आहार दान पे की जाए। समझ में आया? कैसे होता है मुनि का आहार? जब ऋषभदेव आहार के लिए निकले तो दो वजह से निकले। एक तो देह की स्थिति के लिए, और दूसरा दुनिया में दान तीर्थ का प्रवर्तन हो, इसके उद्देश्य से वो आहार के लिए निकले थे। यदि वो आहार नहीं लेते थे तो कोई वो कमजोरी नहीं आ जाती उनके शरीर को, कोई जीवन मरण का प्रश्न खड़ा नहीं हो जाता। उनके ही नहीं, ना नेमिनाथ के, ना अनंतनाथ के, किसी के भी नहीं। लेकिन आहार का प्रसंग मुनि ऋषभदेव के जीवन से बहुत गहरा जुड़ा है, जिसके पर्व चलता है, इसलिए मैंने आज उनको उपस्थित किया। समझ में आया? नेमिनाथ भगवान जब एक बार दान तीर्थ स्थापित हो गया, विधि पता चल गई, फिर तो सब चीजें आसान हो गई। समझ में आया? तो आज क्यों ना हम जाने कि आहार दान की विधि क्या है। हम कैसे देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं, कैसे गुरुओं उड़मो लोए शब्द साउड़म बोलते हैं कि मैं आहार की विधि नहीं आती। समझ में आया? जब हम शास्त्रों में जाते हैं तो सीखना है ना आहार दान की विधि। अरे हां ना कुछ तो बोल दो, कुछ चर्चा कर लें, जो थोड़ा समय है हमारे पास। जब हम शास्त्रों में जाते हैं तो आहार दान के प्रसंग में कई बातें जानने मिलेंगी आपको। यद्यपि मुनि नेमिनाथ वो तो अनाहारी है, उन्हें आहार की जरूरत नहीं है। उन्हें तो एकमात्र शुद्धोपयोग की ही इच्छा है, उसी का लक्ष्य है, उसी का पक्ष है। लेकिन शुभोपयोगमय अवस्था में, प्रमत्त अवस्था में देह की स्थिति के लिए कदाचित आहार का विकल्प आता है। उस समय आचार्य आज्ञा देते हैं कि शरीर के साथ ना तो मित्र जैसा व्यवहार करो, ना शत्रु जैसा व्यवहार करो। मित्र जैसा ऐसा व्यवहार भी नहीं करो कि दिन और रात कुछ भी ना देखें, भक्ष और अभक्ष कुछ भी विचार ना करें और इसे खिलाए जाओ खिलाए जाओ। ऐसा मित्र जैसा भी इसके साथ व्यवहार नहीं करो। और ऐसा भी व्यवहार नहीं करो कि यह शत्रु है, दुश्मन है, इसे खिलाने ही नहीं, शरीर सूख जाए, बीमार पड़ जाएं, हड्डियां निकल जाएं, हम तो करे जाएंगे, उपवास करे जाएंगे। बोले दोनों ही गलत रास्ते हैं। इसमें ऐसे प्रसंग में आचार्य मध्यम मार्ग का उपदेश देते हैं कि देह का पोषण भी नहीं करना और देह का शोषण भी नहीं करना। समझ में आया? यही कारण है कि मुनि की वृत्ति को शास्त्रों में गोचरी वृत्ति कहा, गर्त पूर्ण कहा। समझ में आया? और भ्रामरी वृत्ति कहा। क्या अर्थ है इसका? गर्त पूर्ण से आशय यह है कि जैसे कहीं गड्ढा हो और उसे गड्ढा को भरना हो, लेवल में लाना हो, तो बस वहां उद्देश्य गड्ढे को भरना है, उसे रत्नों से भरना ये उद्देश्य नहीं है। ऐसे ही मुनिराज केवल पेट भरने के लिए, समझ में आया, रस नीरसता का विचार किए बिना, है ना, केवल गड्ढा भरने के लिए वो आहार लेते हैं। दूसरा कहा उनको भ्रामरी वृत्ति। भ्रामरी वृत्ति से आशय यह है कि जैसे भ्रमर फूल पर बैठ जाता है और बिना फूल को कष्ट दिए उसका रस ले लेता है, फूल को भी कोई कष्ट नहीं और भ्रमर का भी, भौरे का भी काम हो जाता है। ऐसे ही मुनिराज आहार लेते हैं तो उन आहार से उस देने वाले को कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो अपने लिए बनाया हुआ भोजन नहीं लेते। तीसरा उनके लिए दृष्टांत दिया कि वो गोचरी वृत्ति के धारक होते हैं। अब देखो, है तो और भी, बस मैं थोड़ी थोड़ी बात बता रहा हूं कि जैसे गाय को आप घास खिलाते हैं तो उसे इससे मतलब नहीं रहता कि वो घास देने वाला कौन है, सेठ है कि गरीब है,
राजा है कि रंक है, उसकी दृष्टि केवल घास पर होती है। ऐसे ही मुनिराज भी जब आहार लेते हैं तो उन्हें इस बात से कतई सरोकार नहीं है कि देने वाला राजा है कि गरीब है, पंडित है कि भोला भाला है। समझ में आया? बस वो जो आहार दे रहा है, देने वाले में यदि वो विनम्रता है, वो फिर कैसे भी आयु वाला हो, किसी भी क्षेत्र का हो, कैसी भी शक्ल का हो, सेठ हो कि नहीं मैं तो राजा से ही आहार लूंगा, मैं तो सेठिया से ही आहार लूंगा, नहीं 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 नहीं। उनका तो उद्देश्य है बस शुद्ध आहार मिले, उस शुद्ध आहार से तप में वृद्धि हो। क्योंकि मुनिराज आहार लेते हैं तो भी तप की वृद्धि के लिए, और आहार छोड़ते भी हैं तो भी तप की वृद्धि के लिए। आहार लेना और नहीं लेना ये उनके लिए महत्व की बात नहीं है, महत्व इस बात का है कि तप की वृद्धि किससे होगी। समझ में आया? और शास्त्रों में आहार दान का इतना बहुमान है, इतना बहुमान है। यदि आप कुंद कुंद देव के रैण सार शास्त्र में जाएंगे तो आहार का बहुत मार्मिक वर्णन है। और ऐसा तक लिखा, जो मुनियों को आहार नहीं देता, जिसके घर में साधुओं का आहार नहीं होता, वो तो शमशान घाट है। समझ में आया? ऐसी स्थिति में हमारी झोली में कब इतना पुण्य होगा कि कोई सच्चे संत का आहार का लाभ हमें मिले? वो तो मिलेगा जब मिलेगा, लेकिन हमें तैयारी तो रखनी चाहिए ना। और उस तैयारी के लिए नवधा भक्ति को समझना पड़ेगा। आहार दान नवधा भक्ति पूर्वक होता है। इस बीच ये भी बताया शास्त्र में कि आहार दान देने वाले का क्या स्वरूप होना चाहिए। संतोषी हो, भक्त हो, श्रद्धालु हो, तुष्टि वाला हो, आहार दान देकर कोई लौकिक वासना ना चाहता हो, लोकेशणा ना चाहता हो, गुरु का स्वरूप उसे पता हो, श्रद्धालु हो, ऐसे बहुत सारे गुणों का, 7 गुणों का वर्णन है। उसके बाद जो आहार लेता है उन मुनिराज के स्वरूप का वर्णन शास्त्र में लिखा। फिर जो हम आहार देते हैं उस आहार का वर्णन लिखा। लेकिन अब कितनी कितनी बातें बताई जाएं। उत्सवों में तो थोड़ी आपके अंदर केवल जिज्ञासा पैदा की जा सकती है, शंकाओं का समाधान तो शास्त्र से होगा। हम तो प्रश्न खड़े कर सकते हैं, जवाब शास्त्रों में मिलेंगे और वो आपको अपनी कोशिशों से उसके समाधान प्राप्त होंगे। कैसे बताऊं एक एक चीज। लेकिन आज नवधा भक्ति की हम बात जरूर करेंगे कि मुनि को आहार देने की विधि में नवधा भक्ति आती है। और इस नवधा भक्ति का विवेचन चरणान योग के शास्त्रों में, श्रापकाचारों में बहुत है। ज्यादा दूर नहीं जाए तो रत्नकर्ण श्रापकाचार, उसकी भाषा वचनिका में विस्तार से पंडित जी ने लिखा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी है, यत्र तत्र सर्वत्र है। तो आप बताएंगे नवधा भक्ति क्या होती है? नवधा भक्ति मतलब 9 प्रकार से मुनिराज की भक्ति। जो भक्ति ये निर्धारित करती है कि आपको आहार होगा कि नहीं होगा आपके घर पे। ठीक है? कोई बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए नवधा भक्ति के नाम। देखो, आहार दान देने की विधि जब मैंने पूछी तो सबने हाथ खड़े किए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आहार दान की विधि आपको आती हो और नवधा भक्ति ना आती हो? समझ में आए ना? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कहें हम भोजन तो बना लेते हैं लेकिन तवा, चूल्हा, चक्की ये नहीं जानते? ऐसा कैसे हो सकता है? चलो, थ्योरी की हम बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल तो शास्त्र से तो थ्योरी समझी जाती है। और चरणान योग तो आज तक शास्त्र पढ़कर कोई पानी छानना नहीं सीखा। शास्त्र पढ़कर चरणान योग नहीं सीखते, चरणान योग तो देखकर सीखते हैं। समझ में आए ना? नवधा भक्ति, जिसमें सबसे पहला है संग्रह, अर्थात जिसे हम कहते हैं पड़गाहन। दूसरा उच्चासन, तीसरा पाद प्रक्षालन, चौथा अर्चन, पांचवा प्रणाम, फिर छठवां, सातवां, आठवां, नौवां मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार शुद्धि। ये 9 भक्ति है। कौन कौन सी? थोड़ा थोड़ा सब 9 पे बात कर लेते। सबसे पहला है संग्रह। संग्रह मतलब प्रतिग्रहण, यानी सरल शब्दों में आज जो प्रचलन में है शब्द वो है पड़गाहन।
कि सामने जब कोई साधु आते हैं, जब कोई गृहस्थ विनय पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अपने घर के बाहर खड़ा होकर इस इंतजार में रहता है कि कदाचित कोई बीतरागी संत यहां से निकलें तो हम उनको पड़गाहन कर लें, और जब वह दूर से आते हुए दिखाई देते हैं तो हम उन्हें निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण कैसे देते हैं? हे स्वामिन, हे स्वामिन, हे स्वामिन, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है, हे स्वामिन, हे स्वामिन, हे स्वामिन। ये जो हम उनको बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, इसी को शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है संग्रह, और इसी को कहा जाता है पड़गाहन। समझ में आया? और पड़गाहन के बाद मान लीजिए उनकी विधि मिल गई, वो जो मन में कुछ वृत्ति परिसंख्यान कुछ लेकर आए होंगे, और यदि वो विधि मिल गई तो वो इस स्थान पर ठहर जाते हैं, और फिर हम उनको विनय करते हैं, उनकी प्रदक्षिणा देते हैं, और फिर उनको अपने घर के अंदर लाते हैं। और अंदर लाने के बाद दूसरा नवदा भक्ति का दूसरा प्रकार है, हम उन्हें उच्चासन देते हैं। अच्छा, उच्चासन क्यों देते हैं? क्योंकि वो उच्च ही हैं। हम महापंडित कितनी क्रियाओं का पालन करने वाले त्यागी क्यों ना हो, लाखों करोड़ों श्रावक मिलकर भी महामुनिराज की एक कनिष्ठिका के बराबर नहीं है। इसलिए उनको कौन सा स्थान देते हैं? उच्च स्थान। समझ में आया? और फिर तीसरा है पाद प्रक्षालन। आखिर हम उनको अपने चौके में प्रवेश करा रहे हैं ना। अरे जब मुनिराज के भी पाद प्रक्षालन करते हैं तो हमें तो जाना ही चाहिए अपने पैर धोकर। खैर अभी वहां नहीं जाते हैं। मुनिराज का पाद प्रक्षालन करते हैं, उनके चरण धुलाते हैं। और भाई हम तो जूते पहन के रहते हैं, मोजे पहन के रहते हैं, मुनिराज तो जूते पहनते भी नहीं, तो उनके तो पैरों में धूल उल होने के अवसर हमसे कई गुना अधिक हैं। समझ में आया? तो हम उनके चरण धुलाते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं। और जब पाद प्रक्षालन करते हैं तो वह श्रावक यही महसूस हो रहा करता है कि भगवान के चरणों का प्रक्षालन नहीं हो रहा है, मानो हमारे पापों का प्रक्षालन हो रहा है। क्यों? ये भगवान के चरण नहीं है। हम भगवान के चरण नहीं छूते हैं, हम उनका आचरण छूते हैं। चरण छूना मतलब आचरण छूना। समझ में आया? हमें उनके चरण पसंद क्यों है? वो चरण तो हाड़ मांस का पिंजरा है। अरे उसके जरिए हम उनके आचरण को छूते हैं। और चौथा बिंदु है अर्चन। अर्चन मतलब उनकी पूजा करना, अष्ट द्रव्यों से पूजा करना, अर्घ समर्पित करना, इस भाव के साथ कि हे भगवान आप बड़े हैं मैं छोटा हूं, आप खरे हैं मैं खोटा हूं, आप जो है वो होने लायक है, मैं जो हूं वो छोड़ने लायक है। समझ में आए ना? आपकी दशा उपादेय है, हमारी दशा है, आप धन्य हैं। इस अहोभाग्य से, इस अहोभाव पूर्वक चौथा बिंदु हम उनका अर्चन करते हैं। समझ में आए? और पांचवा हम प्रणद होते हैं। प्रणाम, प्रणाम मतलब उनके सामने है ना बिल्कुल नतमस्तक हो जाना। क्यों? क्योंकि इस नतमस्तक होने में उस पद की स्वीकृति है, उनके रत्नत्रय की स्वीकृति है, उनकी आत्माराधना की स्वीकृति है। और इस नत होने में, समझ में, अपनी इस निकृष्ट अवस्था की अस्वीकृति है। क्या कहा? समझ में तो नहीं आया? हम नमस्कार क्यों करते हैं किसी को? नमस्कार करना मतलब आप मुझे स्वीकार हैं और मेरी जो है वो स्वीकार लायक नहीं है। ज्यों ही हम कहते हैं नमो अरहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, आपको पता नहीं है ये परिणाम, इसमें जो भाव है वो कितना पावरफुल है, कितना ताकतवर। आठों कर्म कांप जाते। क्यों? क्योंकि उसमें उस बात की स्वीकृति है कि ये जो आत्माराधना प्रचुर चल रही है यही होने लायक है, और मेरी जो है ये तो तुच्छ है। ये स्वीकृति पूर्वक जब वंदना होती है कि कहां ये प्रचुर आनंद, कहां प्रचुर स्वसंवेदन, और कहां मेरी ये पाप में पड़ी हुई दशा, ये नमन में, ये वंदना में, ये अस्वीकृति और स्वीकृति दोनों है, तो प्रणत हो जाता है, प्रणत हो जाता है।
यही कारण है कि एक भक्ति में लिखा है, जो गुरु हमारे घर आए पलकन ते मग झारूं, कि यदि मुनिराज हमारे घर में आएंगे तो हम उस रास्ते को अपनी पलकों से झाड़ू लगाएंगे। समझ में आए ना? है एक से एक गीत बने उस पृष्ठभूमि पर, आज भी आते है। मारे आंगणे में आए मुनिराज, मारो बन नाचे रे। फिर तो बहुत भी है? कितने हो गए? 5। फिर अगला है मन शुद्धि। वो बोलता है मेरा मन शुद्ध है। दूसरा मेरी वाणी शुद्ध है। तीसरा मेरी काया शुद्ध है। और चौथा, हे मुनिवर, जो आहार बनाया है आपके लिए, ऐसा कहते ही तो वो भोजन अशुद्ध हो गया। भोजन वही है, लेकिन यदि मुनि के लिए बनाया है तो वो अशुद्ध है। समझ में आए ना? कहते आहार जल शुद्ध है। अब शुद्धता का अर्थ क्या है? 9 हो गए। अब ये 9 भक्ति हैं। आप जानते हैं ये आहार दान का प्रसंग कैसे बना? तो श्रावक के 12 व्रत होते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। इन 4 शिक्षा व्रतों में सबसे अंतिम व्रत है 12वां व्रत, उसका नाम है अतिथि संविभाग। उसी को कहा जाता है अतिथि पूजा। उसे ही नाम दिया है वैयावृत्ति, जिसके अंतर्गत ये आहार दान की सारी चर्चा है। क्या नाम है व्रत का? इस किस व्रत के प्रोटोकॉल में हम मुनि को आहार दे रहे हैं? अतिथि संविभाग। अतिथि संविभाग मतलब अतिथि को अपने में से विभाग करके देना। किसके में से? बनाकर नहीं। क्यों? क्योंकि मुनिराज उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। वो 46 दोष और 32 अंतराय टाल के आहार लेते हैं। और जब मूलाचार के पिंड शुद्धि अधिकार में जाते हैं, 85 गाथाओं में आहार का वर्णन है केवल, तो मुनिराज के 46 दोषों में जिन दोषों को टाल कर आहार लेते हैं, उन 46 दोषों में पहला ही दोष है उद्दिष्ट। उद्दिष्ट मतलब मुनि अपने लिए बनाया हुआ भोजन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो निरारंभो परिग्रह, वो आरंभ का त्याग करते हैं, वो पंचसूना का त्याग करते हैं, चूल्हा चक्की बुहारी पानी इन सब का त्याग करते हैं। वो कतई बर्दाश्त नहीं करते कि मेरे निमित्त से झाड़ू भी उठाई जाए, मेरे निमित्त से व्यक्ति पानी छाने, मेरी व्यक्ति निमित्त से कोई अपने घर के जाले छुटाए, मेरे निमित्त से बाथरूम और घर साफ करने के लिए कोई फिनाइल डाले, कोई एसिड डाले, नहीं। समझ में आया? मुनिराज अपने लिए बनाया हुआ भोजन नहीं लेते, क्योंकि वो उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। यदि वो अपने लिए बनाया हुआ भोजन करते हैं, समझ लो वो आरंभ का दोष लगता है। समझ में आया? इसलिए कैसा आहार लेते हैं? गृहस्थ ने अपने लिए भोजन बनाया हो तो उसमें से विभाग करके आहार लेते हैं, तो हमारा अतिथि संविभाग व्रत पलता है और उनका उद्दिष्ट आहार के त्याग रूप जो संकल्प है वो पलता है। कहीं भी संतुलन बिगड़ेगा तो फिर वो अनिष्ट की स्थिति बनती है। अब प्रश्न, इसमें से 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण निकल कर आती हैं। अतिथि संविभाग व्रत में से यदि अपने में से विभाग करके भोजन देते हैं, इससे एक बहुत बड़ा सत्य निकल कर आता है कि वास्तव में मुनि को आहार वो ही दे सकता है जो स्वयं मुनियों जैसा भोजन करता हो, तब तो वो विभाग करके देगा। अब वो तो खाता है आलू प्याज चाट पकौड़ी, वो तो खाता है बाजार के सेब, लहसुन के सेब, लौंग के सेब, कौन कौन सी वैरायटी आती है आप ज्यादा जानते हैं। समझ में आया? अब वो व्यक्ति यदि मुनि को आहार देगा, वो तो खाता है अमर्यादित भोजन, वो तो पीता है अनछना पानी, अब वो मुनि को आहार देगा तो अपने में से दे नहीं सकता, क्योंकि वो भोजन मुनि करते नहीं है। और फिर यदि शुद्ध बनाएगा तो बनाने के पीछे उद्देश्य क्या होगा कि ये मुनि के लिए बना रहा हूं, और वो आहार वो लेते नहीं है। इसका मतलब हकीकत में आहार देने का पात्र वही है जो स्वयं मुनियों को जैसा भोजन करता हो।
इसलिए तो वो नियम दिलाने पड़ते हैं कि कोई रात्रि भोजन का त्यागी हो, ये हो। ये तो बस डैमेज कंट्रोल करने की बात है। एक बात। दूसरी बात, अपने में से विभाग करके देना, इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। मनीष भाई बत्सल, मैं आपके घर में आऊं, जल्दी में हूं और आपके चाय पीने का टाइम है, ठीक है, और आपकी चाय रखी हुई है, अभी आपने पी नहीं है, रखी है सामने, और मैं कहूं मुझे जाना है जल्दी, ये बात सुन लो बस। बोले नहीं 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 नहीं, चाय पी लो। अब चाय के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि पत्नी को कहें, यदि बनी नहीं हो, चढ़ी हो, तो हाँ भाई, क्या नाम भाभी का, शिखा, शिखा वो जरा एक कप पानी और डाल देना उसमें। एक तो ये तरीका समझ में, या बन भी गई हो, एक चाय और बना दो फटाफट। एक तो ये तरीका है। एक दूसरा तरीका है, मनीष को पता है कि इन्हें जल्दी है, अरे सुनो, एक खाली कप लाओ, और खाली कप लिया और उसमें से आधी चाय मुझे दी और दोनों करके ये पियो। अच्छा बताओ, प्यार ज्यादा किसमें है? अब आप समझे अतिथि संविभाग का अर्थ क्या होता है? अपने लिए जो भोजन बनाया हो उसमें से मुनि को देना। यही कारण है कि शास्त्रों में दान को त्याग भी कहा है। क्यों कहा है? कि अपने में से जो भोजन दिया मुनि को, उस भोजन से राग टूटा ना आपका। ये राग टूटने का ही नाम तो त्याग है। आचार्यों ने दान को त्याग और त्याग को दान यूं ही कह दिया। बोलो वात्सल्य किसमें है, त्याग की भावना किसमें है? अतिथि संविभाग के अंतर्गत अपने में से विभाग करके देना, तो मुनिराज लेते हैं। यदि आपने मुनिराज के लिए भोजन बनाया है और आप मुनिराज को कहते हैं मेरा मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, आहार शुद्ध है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप छल कर रहे हैं साधु के साथ, क्योंकि आपने उनके लिए बनाया है और उनके लिए बनाया भोजन वो नहीं लेते। प्रश्न, महाराज श्री को पता कैसे चले कि मेरे लिए बना है? बहुत सारी समस्याएं हैं। पता कैसे चले कि मेरे लिए बनाया है कि अपने लिए बनाया है? बहुत कठिन है ना प्रश्न, बहुत आसान है, मैं बताता हूं। क्योंकि हमने तो घरों में सब तरह के भोजन लिए हैं, उद्दिष्ट भी और अनुद्दिष्ट भी। अचानक पहुंचकर भी लिया है, लेकिन अब तो मोबाइल वगैरह का जमाना है, तो अब अनुद्दिष्ट तो कुछ रहा नहीं। आपके यहां आऊंगा तो उद्दिष्ट भोजन ही करूंगा। अच्छा बनाना। सुनो सुनो सुनो, एक तो हम किसी के घर में अचानक भोजन के लिए पहुंचते हैं। अचानक जब पहुंच जाएं किसी के यहां, तो क्या होगा? कहीं कपड़े फैले हुए हैं, सोफे के कवर अस्त व्यस्त है, समझ में आया ना, कहीं मोजे पड़े हुए हैं, घर में शो पीस भी यहां वहां रखे हुए हैं, पर्दे भी उटपटांग हो रहे हैं। बोलो पता चल जाता है कि नहीं किसी के यहां अचानक जाओ? और यहां दरवाजे पे देखा, अच्छा ये आए हैं, तो वो महिलाएं काम करना, जल्दी जल्दी कपड़े वपड़े निकाल के ऐसी पोटली बांधे उसमें डाल देते, होता कि नहीं? अच्छा, और जब पहले से सूचना हो कि आज घर में हमारी बेटी को देखने के लिए आने वाले हैं, अब बताओ क्या स्थिति होगी? कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाएंगी, सफाई शुरू हो जाएगी, नई क्रॉकरी निकल आएगी, होता है कि नहीं? तो बोलो, सब संगी पंचेंद्रिय है ना। इस बात को समझने में बहुत कठिनाई है क्या कि मेरे आने की तैयारियां थी कि नहीं थी? मुनि को क्या कहा जाता है? अतिथि। व्रत का नाम क्या है? अतिथि संविभाग व्रत, जिनके आने की कोई तिथि ना हो। समझ में आया? जब मुनिराज पहुंच जाएं तो उनके पास ज्यादा कोई जरिया नहीं है ये जानने के कि मेरे लिए भोजन बनाया है कि नहीं। तो उसे श्रावक की विनम्रता, उसकी चेहरे की सादगी से ही विश्वास करना पड़ता है कि यदि ये पड़गाहन कर रहा है अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, तो मुनि को ये मानना ही पड़ेगा कि जरूर ये इस आहार की विधि का प्रोटोकॉल जानता है।
उसकी विनम्रता, उसकी शालीनता, वहां आप ये मजबूरी हो जाती है। लेकिन जब घर के अंदर आते हैं, समझ में आया? अच्छा, कोई रोज आहार के लिए खड़ा होता होगा तो बढ़िया कलप की हुई धोती, बढ़िया चमचमाता हुआ मुकुट पहन के खड़ा होगा। प्रतिदिन के वस्त्र कैसे होते हैं आपके, और शादी के वस्त्र कैसे होते हैं? यदि वह पूरी तैयारी से खड़ा है, शादी के वस्त्र समझ में आ रहा है तैयारी से खड़ा है, इसका मतलब विनम्र है, सादगी है। इसके वस्त्र वही हैं जो रूटीन के हैं, इसने मेरे लिए अलग से कुछ नहीं किया है, ऐसे पता चलता है। और घर में जाएंगे, यदि मुनि के लिए आहार बना होगा तो अलग टीमटाम दिख जाएगा सब कि कितनी तैयारी है। और यदि प्रतिदिन की तरह पहुंचेंगे तो अलग। यही चिन्ह तो है, मुनिराज भी तो मनुष्य ही हैं, उनके पास भी तो जानने के साधन यही हैं। और इतना सब होने के बाद उन्हें तसल्ली ना हो, पड़गाहन हो गया, पूजन हो गई, अर्चन हो गया, प्रणाम हो गया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि सब बोल दी उसने, लेकिन उन्हें समझ में आ जाए कि नहीं ये मेरे लिए बनाया हुआ है, अंतराजार के छोड़ के चले जाएंगे। समझ में आती है बात की नहीं? अद्भुत है, ओए ओए, अद्भुत है ये आहार की बात। इसलिए कहने का आशय यह है, यदि हमें आहार दान देने की विधि नहीं आती तो ना तो हमारे सम्यक्त में शुद्धि हो सकती है, और यदि विधि नहीं आएगी तो स्वयं मुनि कैसे बन पाएंगे। और मालूम ये काय में आता है, 4 शिक्षा व्रत कौन कौन से हैं? सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण, और चौथा अभी जिसकी बात कर रहे थे अतिथि संविभाग व्रत। इनको क्या कहा जाता है सुरेंद्र जी, डीएसपी साहब, क्या कहा जाता है? शिक्षा व्रत है, शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। गुणव्रत को इसलिए गुणव्रत कहा जाता है क्योंकि वो अणुव्रतों को पुष्ट करते हैं, और इन 4 प्रकार के शिक्षा व्रतों को शिक्षा व्रत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुनि धर्म की शिक्षा देते हैं। कौन से? सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, जिसे बैया वृत्ति कहते। इन्हें शिक्षा व्रत, इसमें मुनि धर्म की शिक्षा ग्रहण करता है वो, क्योंकि मुनि धर्म का अभ्यास करने के लिए कोई वो तो होती नहीं अलग से पाठशाला, एक गृहस्थ जीवन ही मुनि धर्म का अभ्यास है। तो ये आहार के जरिए, बैया वृत्ति के जरिए वो मुनि जीवन को नजदीकी से देखता है। सामायिक के जरिए वो मुनि का अभ्यास करता है कि सामायिक में जब वो 48 मिनट के लिए बैठ गया, समस्त राग द्वेष मोह को छोड़कर, उस समय वो मुनि हो जाता है। ऐसा मूलाचार में लिखा है, सामयम्मी दुकदे समड़ो एव सावगो हवदि जम्मा एदेण कारणेण दु सामयु बहुसो कुज्जा। रत्नकंड श्रावकाचार्य के 102 नंबर के श्लोक में लिखा, सामायिक करता हुआ गृहस्थ उस समय मुनि है। समझ में आया ना? सामायिक मतलब मुनि धर्म का अभ्यास, इसलिए सामायिक को शिक्षा व्रत में लिखा। प्रोषधोपवास, पर्व के दिन उपवास करना, समस्त विषय आरंभ छोड़कर जाकर मंदिर में, धर्मशाला में, एकांत में जाकर पूरा रात बिताए, दिन बिताए, साधना करे, उतने दिन वो मुनि का अभ्यास है। अपने भोगोपभोग की चीजें और सीमित कर लेना, ये मुनि धर्म का अभ्यास है। और बैया वृत्ति करना, ये बैया वृत्ति नाम का था, अतिथि पूजा, अतिथि संविभाग और बैया, इसी व्रत को बैया वृत्ति कहते हैं। आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान, इनके जरिए मुनि जीवन के नजदीक जाना। क्यों? शास्त्र पढ़ के कोई मुनि नहीं बनता, मुनि को देखकर मुनि बनता है। शास्त्र पढ़ के तो थ्योरी समझी जाती है। समझ में आया? ये ऐसा प्रसंग है। आहार दान मतलब शिक्षा व्रत है, उसमें हम मुनि को आहार देकर तो खुश हो ही रहे हैं, ये भी सीख रहे हैं कि मैं भी मुनि बनूंगा तो ऐसे आहार लेना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे नीचे देखकर चलना चाहिए। देखो कितने बढ़िया है, वो तो आकर पूछते भी नहीं है तुम कौन हो, कैसे हो, कहां के हो। समझ में आए ना? ऐसे लेकर आए, आहार लिया और वापस चले गए। और वापस जाके आचार्य के समक्ष जाके बताते हैं कि मैं काजल की कोठरी में होकर आया हूं। कहां होकर आया हूं?
काजल की कोठरी में होकर आया हूं। हे महाराज, 24 घंटे की दिनचर्या में तो दोष लगने के अवसर कम हैं, लेकिन इतनी देर के लिए मैं गृहस्थ के संपर्क में गया था, कहीं मुझ में कोई दोष ना आ गया हो। यदि दोष आ गया है तो प्रायश्चित दे। कितनी पवित्रता का है। तो ये अभी का जो समय है, ऐसे ही पवित्र आहार चर्या का समय है। आत्माराधना पूर्वक जो विषयाकांक्षा घटित होती है, और विषयाकांक्षा घटित होने पर केवल आत्माराधना के उद्देश्य से, आसक्ति को कम करने से और देह की स्थिति बनी रहे ताकि आराधना बनी रहे, इसी उद्देश्य से मुनि आहार लेते हैं। उनका आहार लेना मजबूरी है और हमें आहार दान देने का संयोग मिलना ये महासौभाग्य है। ऐसा हम हमारे जीवन में ये सौभाग्य का पल आने वाला है। हलचल हो चुकी है, विराग जी उठ गए हैं, तो मुझे अब लगता है कि अब बंद कर देना चाहिए। हम सभी पवित्र भावों के साथ, अहो भाव से, इस भाव से कि मुनि नेमिनाथ की ये आराधना पूरी हो, शीघ्र केवल ज्ञान की प्राप्ति करें, ऐसे उद्देश्य से आहार दें। अभी की बात समाप्त करता हूं।